महाराज हरिचंद कहने लगे हैं रानी तारा, ऐसा करो तुम हमारे थोड़े गागर में सहारा लगवा दो जिससे हमारी गागर उठ जाए। तारा कहने लगी कि पिया गागर उठवाना तो बड़ी दूर की बात है, आपकी गागर में छू भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं एक ब्राह्मण के घर पे काम करती हूँ महाराज, और तुम एक मेहतर के घर पर। मेरे भैया जो इतने शब्द सुने हैं, हुआ ये महाराज हरिचंद सोचने लगे हैं, क्या ये आज मेरी बही रानी तारा है जो एक बात पे बिकने के लिए तैयार हो गई, लेकिन आज इन्होंने गागर उठवाने के लिए मना कर दिया है। मेरे भैया रानी तारा कहने लगी, पिया हम तुम्हें एक अकल बताते हैं। क्या? के हम देवे तो मैं अकल बताई है, जल में घुसले उठाई है। रानी तारा कहने लगी है कि हे पिया आप ऐसा करो, इस जल में घुस जाओ और जल में घुस करके अपना घड़ा आप उठा लो। महाराज हरिचंद ने जल में घुस करके जिस समय अपने घड़े को उठाया है, थोड़ी दूर चल पाए, ठोकर लगने से घड़ा जो था वो नीचे गिर पड़ा, घड़ा टूट गया। आज हरिचंद सोचने लगे कि पता नहीं आज मालिक हमसे क्या कहेगा, घड़ा भी टूट गया है। महाराज हरिचंद पहुंचे और कहने लगे हैं, कल्लू नाम के मेहतर कहने लगे कि महाराज एक बात बताओ, पानी ले आए तुम? जवाब दिया है महाराज, पानी लेने गया था, मैं पानी भर के रास्ते में आ रहा था, लेकिन ठोकर लगने से महाराज घड़ा जमीन पर गिर गया, घड़ा गया टूट। महाराज हरिचंद कहने लगे, इतना मैं तुझे खाने के लिए देता हूं, वो कहां जाता है? हरिचंद कहने लगे हैं महाराज 27 दिन हो गए हैं, हमारे लिए अन्न नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? खाने को तो मैं तुम्हें रोज देता हूँ। जवाब दिया है, कोई ना कोई किसी रूप में आ जाता है, कोई भिखारी के रूप में आ जाता है। महाराज जैसी खाने बैठता हूँ वैसी मैं अपना निवाला लेता हूँ और उन भिखारियों को दे देता हूँ। मेरे भैया महाराज ने एक जवाब दिया है, जवाब देने लगे कि आज से तुम यहाँ नहीं, जाओ मरघट की रखवाली करो जाकर के, बिना कर का टका के किसी लहस को मत जलने देना। मेरे भैया आज हरिचंद जो थे मरघट की रखवाली करने के लिए चले, लेकिन इधर हरे हरे मेरे भैया हुआ ये, रानी तारा ने इधर जो ब्राह्मण देव के यहाँ पर भोग लगाती हैं, खाना बनाती हैं। एक दिन ब्राह्मण देव कहने लगे कि हे तारा, तेरा बालक कहाँ खेलने के लिए चला जाता है, ऐसा करो उसे बुला दो और हमारे लिए पूजा के लिए पुष्प ले आए। लेकिन मेरे भैया रानी तारा कहने लगी है रोहितास से कि हे रोहितास, तुम ज्यादा खेलने के लिए मत जाया करो, ये तुम्हारा पिता का घर नहीं है, आत्मदेव महाराज हैं, वो नाराज होते हैं। रानी तारा कहने लगी अपने बेटा से, क्या ऐसा करो तुम फूल बाग के लिए चले जाओ और ब्राह्मण देव के लिए पूजा के लिए पुष्प लेकर के आओ। मेरे भैया आज मात की बातों में पुत्र रोहितास चला है। के मात की बातन में ले डलिया हाथन में कुमार
रोहितास से फूल बाग के लिए जा रहे हैं। उधर से विश्वामित्र आए। विश्वामित्र देखते कन कहने लगे हैं रोहितास चलो, अरे जब तक हम तुम्हारे लिए 12 बाट नहीं कर देते हैं तब तक तुझसे पानी नहीं पिएंगे। अरे आगे आगे तुम चलो, पीछे से हम भी आ रहे हैं। हुआ क्या, फूल एक खिला हुआ तब सिर छुपा हुआ, खिला में तो लागी बादशाह पहुंच गए फूल बाग में, तुम्हारे चलो अरे पैसा में नाम बन के बाकी गली में जब आओ अब पहले घेर जब नच नच थे गाने रोलना जाओ अरे मैया मैया कह के लगा बगिया मेरा हो गया भाई। आज रोहितास को जो फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाया है सो रोहितास की उंगली में डस लिया है। डसने के बाद में रोहितास आज बगिया में पछाड़ खा करके गिर पड़ा है। लेकिन उसी समय रोहित गिर गया है। विश्वामित्र ने आवाज लगा दी जा करके कि किसी का लड़का है, बड़ा ही सुंदर बालक है, बाग में फूल लेने के लिए गया था लेकिन उसे किसी सर्प ने डस लिया है। तारा समझ गई मेरा बेटा रोहितास फूल लेने के लिए गया है। ब्राह्मण देव से कही कि ब्राह्मण देव, अरे मुझे ये मालूम पड़ता है मेरे बच्चे को